इस सूत्र में राजा जनक कहते हैं, मैं न शरीर हूँ न यह शरीर मेरा है, मैं जीव भी नहीं, मैं तो वास्तव में चैतन्य रूप हूँ। केवल जीवन जीने की इच्छा ने मुझे इन सभी बंधनों में बांधा हुआ है। जीने की इच्छा ही बंधन है और बांधने का कारण भी। कितनी अजीब सी बात है कि जीने की इच्छा बंधन का कारण है और बांधने का कारण भी जीवन की इच्छा है। बात कुछ समझ नहीं आई। आइए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पानी का तेज बहाव है और कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और वो खुद को बहुत ज़्यादा बचाने का प्रयास करता है, तो क्या वो बच पाएगा? उसके डूब जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर इसके ठीक उलट वह अपने को लहरों में छोड़ दे, तो जो लहरें उसको डुबा रही थी वही लहरें उसे किनारे पर छोड़ सकती हैं। इस तरीके से वही लहरें जो पहले उसे डुबोने का कारण थी, अब उसे बचाने का कारण बन गई, क्योंकि वही लहरें तो उसे किनारे तक लेके आई हैं। ठीक इसी तरीके से जीवन जीने की इच्छा में मनुष्य हमेशा मौत से बचने की कोशिश करता है और बचने के लिए वो हमेशा डरा डरा रहता है और मोह के बंधनों में बंधता जाता है। जब मृत्यु है ही नहीं तो जीवित रहने का प्रयत्न ही क्यों कर रहे हो? जन्म तो सहज है, फिर उसकी इच्छा कैसी? उसकी इच्छा करने का मतलब है कि जैसे ही आपने जन्म को स्वीकारा, आपने मृत्यु को भी साथ ही साथ स्वीकार कर लिया। और यह आपका स्वीकार करना बताता है कि जीव ने पहले से ही खुद को शरीर माना है और ऐसी ही जीने की इच्छा में वो बार बार अच्छे बुरे कर्म करता है, पुण्य करता है, पाप करता है। और अंत में जनक कहते हैं, मेरी भी जीवित रहने की इच्छा थी और यही इच्छा मेरे बंधन का कारण थी। अब मैं बंधन मुक्त हो चुका हूँ। यह संसार आत्मा रूपी सागर में उठने वाली तरंगें हैं, जिसका कारण चित्त है। इस आत्मा को कोई अंत नहीं। जैसे सागर में हवा के झोंकों से लहरें उठती हैं, वैसे ही इस आत्मा में मन से तरंगे उठती हैं, यानी बहुत सी इच्छाएं जागती हैं। इन्हें न मनुष्य उठा सकता है और न रोक सकता है। इन सारी तरंगों का नाम विश्व है। क्योंकि तरंगे सागर से भिन्न नहीं होती, तो यह संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं होता। क्योंकि मन की प्रवृत्ति चंचल है, तो इसके द्वारा आत्मा रूपी संसार में लहरें उठेंगी ही, अर्थात इच्छा आएंगी ही। यदि मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो परमात्मा अवश्य प्राप्त होंगे, क्योंकि आत्मा सदा सर्वदा विद्यमान है। जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, लेकिन लहरों के कारण वह दिखाई नहीं देता, जैसे ही लहरें शांत हो जाती हैं, चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जिस दिन मन शांत हो जाएगा, उस दिन आत्मा के स्पष्ट दर्शन हो जाएंगे। राजा जनक कहते हैं, आत्मा रूपी समुद्र तो शांत, पावन, शोभ रहित और निर्दोष है। इच्छा रूपी लहरें ही विश्व का निर्माण करती हैं। इन इच्छाओं को जीते जीते मनुष्य अपने द्वारा निर्मित माया जाल में उलझ गया है। इन लहरों में काम, क्रोध, लालच, मोह, बहुत सी बुराइयां होती हैं। यदि मन रूपी पवन और तेज चलने लगे तो इन विषय वासनाओं में अहंकार, लालच, घृणा, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा इनकी अति हो जाती है, जो पूरे विश्व की नौका को डुबोने में सहायक है। यदि वायु एकदम शांत हो जाए तो भी इन हवाओं के सहारे चलने वाली नौका आगे नहीं चल सकती। स्वयं को आत्मा से अलग मानने के कारण ही काम, क्रोध, लालच, मोह इत्यादि अनेक बुराइयों में वृद्धि होती गई। मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा निरंतर बढ़ती रही। अपने आप को आत्मा से अलग स्वतंत्र मानने के कारण जीव में काम, क्रोध, लालच, मोह जैसी अनेकों बुराइयां आ गई। उसकी जीने की इच्छा में निरंतर बढ़ोतरी होती रही और धीरे धीरे वह अपने बनाए माया जाल में ही फंस गया।
यह चित्रूपी लहरें ही हैं जो इस विश्व का आधार हैं। यह जीव निरंतर विश्व के भोगों को भोगना चाहता है। इसकी इस इच्छा के कारण ही संसार निरंतर चल रहा है, या यूं कहिए अस्तित्व में है। और मनुष्य ने अपने लिए ऐसा माया जाल निर्मित कर लिया जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया। जब इच्छाएं बहुत ज़्यादा बलवती हो जाती हैं तो मनुष्य में विषय वासनाएं, अहंकार, लालच बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इतने बढ़ जाते हैं कि इस संसार की नौका को डुबोने लगते हैं। पर यदि ठीक इसके विपरीत अगर ये इच्छाएं एकदम शांत भी हो जाएं, तो भी यह विश्व की नौका आगे नहीं चल सकती। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस विश्व का आधार यह चित्त ही है। कहते हैं यदि चित्त रूपी हवा चलना बंद कर दे तो ना तरंगे उठेंगी और समुद्र शांत हो जाएगा। लहर रूपी यह संसार अपने आप विलुप्त हो जाएगा और यह जीव अपनी नौका को नहीं चला पाएगा, और इसका संसार के साथ ये जो व्यापार है यह भी स्वतः बंद हो जाएगा। उसकी यह विश्व रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। राजा जनक कहते हैं जीव रूपी व्यापारी के लिए अभाग्य होगा, किंतु मैं इसे सौभाग्य ही मानता हूँ, क्योंकि ऐसा होने पर जीव स्वयं को विश्व से अलग कर अमृत को प्राप्त हो जाएगा। लहरें समाप्त हो जाएंगी और वह समुद्र बन जाएगा। जीव का नाश हो जाएगा, आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। वस्तुतः छूटता तो कुछ भी नहीं। तरंगों को सागर से भिन्न मानना भ्रम ही था। जो अज्ञान था वह मिट गया और सागर हो गया। राजा जनक यही कहते हैं, मेरा जीव रूप नष्ट होकर आत्मरूप को प्राप्त हो गया।